कुछ लोग तो वैसे भी हैं जिन्होंने बीज को धरती पे लगते भी देखा। आइए आज इस धरती पे, हमारे साहब की धरती पे बैठे हुए हम सभी शिव के शिष्य उस समय को याद करते हैं जिस वक्त में मैंने या आप में से हर व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब कहते हैं जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था उस समय आपका मन कैसा था, क्या सोच के बनाया था आपने, कितने अच्छे मन से बनाया था, कितनी मोहब्बत से भरा हुआ दिल था। मोहब्बत का रास्ता है ये, प्रेम का रास्ता है ये। आपने सोचा था शिव मेरे गुरु हैं, दूसरों के भी होंगे, मैं ये काम करूंगा। साहब आप कहिए ना, आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीते, कुछ वर्ष बीतते बीतते अब लोगों की भीड़ आ गई, सम्मान आ गया, सुविधाएं आ गई, कितनी चीजें आ गई, अहंकार आ गया। और जब ये सारी चीजें आ गई तो आपने सोचा कि चले थे मोहब्बत से, लेकिन आज तिजारत हो गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम जिसको अपना समझते हैं हम उसका व्यापार नहीं करते। जो मेरा है मैं उसका व्यापार करूंगी, कभी भी नहीं। अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, अपने परिवार का व्यापार नहीं करते। साहब ने यही चाहा कि उस शिव को भी जिस दिन आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, आप उस महादेव का व्यापार मत करिएगा, किसी कीमत पे मत करिएगा। तो उन्होंने जो कहा है उसमें ताकत है। तो कुछ क्षण का समय और है हमारे आपके पास, फिर तो हम भी लौट जाएंगे, फिर तो आप भी लौट ही जाइएगा। लेकिन इन 50 वर्षों में साहब ने जो चाहा, हम में से कितने लोग उस चाहत पे खरे उतर रहे हैं, इसको तो सोचना होगा। किस शिव को गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा? जिस दिन उन्होंने कहा था ये महादेव शिव उनको अपना गुरु बनाओ, ये शिव कौन है? जिस शिव के बारे में हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, शिवेच्छा बली असी। उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करते हैं और सृष्टि पैदा होती है, पैदा होती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की इच्छा में इतना बल है कि बस उनको इच्छा ही तो करनी है और कुछ भी नहीं। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, काल पे भी जिसका नियंत्रण है, और जो महाकाल हैं स्वयं, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर, नटराज शिव, उमा के पति शिव। एक तरफ तो महाकाल महामृत्युंजय हैं, भैरव उनके गण हैं, और एक तरफ भोला है, बाबा है। करुणा से करुणा का जो रूप हो सकता है, करुण से करुण, वो भी रूप उनका है, और प्रचंड से प्रचंड जो हो सकता है वो भी उन्हीं का है। आप सोचिए कि भगवान के रूप में शिव के नजदीक जाना हमारे आपके जैसे लोगों के बस की बात थी? हम लोग पहुंच सकते थे, हम लोग जल तो चढ़ाते थे महादेव को, लेकिन महादेव मेरे अपने हो जाएंगे इसके बारे में पता नहीं था, कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। और जब बताया तो उन्होंने कहा कि समझना ये होगा कि जिसको आपने अपना बनाया है उसमें क्षमता सारी है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है, इसलिए वो महादेव नीचे से नीचे स्तर पर आकर आपसे संपर्क करते हैं, आपके नजदीक होते हैं। जिस महादेव की इच्छा इतनी बलवती है और जिस महादेव की मात्र शक्तियां ही समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, शिव की निम्न से निम्न शक्ति भी अगर कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा या कम हो जाए
तो प्रलय मच जाता है, धरती अपनी जगह से हिल जाए तो भूकंप आ जाता है, आसमान जगह से हट जाए तो फट जाएगा, बादल फट जाते हैं, अग्नि अपनी गरिमा छोड़ दे तो गांव के गांव जल जाते हैं, जल थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर हो जाए, थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ जाए तो शहर के शहर डूब जाते हैं। सोचिए, महादेव के बनाए हुए तत्व में मामूली 5 तत्व है, ये थोड़ा सा इधर से उधर होते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और महादेव तो खुद महागुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु सब कुछ हैं। और उनका शिष्य होने के बारे में अगर कोई सोचेगा दुनिया में, तो पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? पात्रता तो बहुत कुछ होनी चाहिए। महादेव का शिष्य बनने के लिए तो बहुत बड़े स्तर का न होना चाहिए। अभी एक भाई चर्चा में बोल रहे थे कि कम से कम न्यूनतम पात्रता होती है सदगुरु श्रेणी की। हम लोग तो गुरु भी नहीं बन पाएंगे, उतनी भी क्षमता नहीं, उतनी भी योग्यता नहीं, और महादेव का चेला बनना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महादेव ने हमारे आपके स्तर तक उतरकर हमको आपको अपना शिष्य स्वीकार किया। किसके कारण किया? क्यों हजारों वर्ष से ये बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ? कौन इस धरती पे आया जिसने कहा, ये उद्घोष किया कि शिव तुम्हारे गुरु हो सकते हैं और मैंने परीक्षा की है, आप भी परीक्षा कर सकते हैं? यह किसने कहा? शिव गुरु हैं, मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। प्रारंभ हम करते हैं इसी वाक्य से। ये बात कही साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव से श्री हरिंद्रानंद जी ने। शिव को गुरु अपना कैसे हम बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो मेरे जीवन में घटित हुए, उन 3 सूत्रों के माध्यम से आप शिव को अपना बना सकते हैं। दया मांगनी है उस महादेव से, शिव की चर्चा करनी है और शिव को प्रणाम करना है, बस इतना ही। आज तक तो लोगों ने कहा था, पूजा पद्धति ये कहती है कि हजारों मंत्रों का जप करिएगा तब कहीं कोई मंत्र सिद्ध होगा। लाखों योनि में आने के बाद कहीं मानव का तन मिलेगा। शिव की निम्न से निम्न शक्तियों से भी संपर्क करने के लिए बीज मंत्रों का प्रचलन, यानी एक तरफ हम लोग को कहा जा रहा है कि मात्र इतना करिए और आपका शिव से संपर्क हो जाएगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो महादेव तो इतने बड़े हैं, तो हम आप उनसे संपर्क कैसे करें? 3 सूत्र साहब ने दिए और इन 3 सूत्रों में दया मांगने की बात कही। दया मांगना, याचना, दया की याचना, यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है ये। दया की याचना करना कौन मांगता है? दया जो पूर्ण समर्पित नहीं होगा वो दया मांग ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन झुकेगा नहीं, हम महादेव से दया मांगेंगे कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात मेरे मुंह से तो निकलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये भाव होगा। ये होगा कैसे? जब तक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और अभी तो विचार में ही बने हैं। विचार से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, प्रेम से न भक्ति होगी। अभी तो विचार में बने थे, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते दोहराते हमारा मन एक दिन ये समझ जाता है कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं। और हम शिव की चर्चा भी करते हैं। शिव की चर्चा यानी शिव की चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। एक, जब शिव की चर्चा हम करते हैं, हमारा मन अगर शिव की परिधि में नहीं होगा, शिव के घेरे में नहीं होगा, हम शिव की चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे। कोई अगर बोलेगा भी और सामने वाला बैठा है सामने, मन उसका कहीं और होगा, तो वो सुनेगा भी नहीं।
कोई बोल रहा है और उसका मन भटक जाए तो उसका मन अगर भटक गया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। पूरे विश्व में ध्यान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हाथ पैर ऐसे करके बैठ के सुबह सुबह घंटों गुजारते हैं कि ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए। और हम आप क्या करते हैं इसके लिए? हम आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं। कोई दूसरा करता है तो उसकी बात सुनते हैं, और अगर हम करते हैं तो वो मेरी बात सुनता है। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, बस इतनी ही बात होती है। शिव को प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। तो मन जब प्रणाम करेगा, वो भी जब झुकेगा तभी न कर सकेगा। इधर के ही किसी गांव की घटना हुई थी, जो साहब ने उस समय कहा। उन्होंने कहा था कि एक गांव में सास और बहू थी। सास बैठी थी आंगन में और बहू अंदर से निकली। सुबह का समय था। हमारे घर परिवार में ये परंपरा है कि जब सुबह में हम उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बहू भी निकली तो उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ जो सासू माँ बैठी थी उनको प्रणाम किया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था, जब सास वहां से चली गई, उसने बहू से पूछा कि लगता है तुम अपनी सास को बहुत प्रेम करती हो और वो भी तुमको बहुत प्रेम करती होगी, तभी ना तुम इतने प्रेम से उसको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जो उत्तर आया वो बड़ा अजब था। उत्तर तो कुछ और आ गया। उत्तर आया कि नहीं भैया, बहुत दुष्ट है, सोचती हूँ कि कब जाएगी इस धरती से, लेकिन सास है ना, गांव वाले हंसेंगे अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो साहब ने कहा कि बताओ वो कौन सा प्रणाम है? हाथ तो प्रणाम कर रहा है, लेकिन मन में इतना कुविचार है, तो वो प्रणाम तो नहीं हुआ। मैं भी अपने गांव घर में कितने लोगों को चचा प्रणाम, बाबा प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं प्रणाम करता, तो इस प्रणाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिव के रास्ते पे हम आगे बढ़ें और महादेव हमको अपने साथ लेकर चलेंगे। हम लोग बढ़े भी, चले भी। साहब से सशरीर जब अनुभैया बात कर रहे थे अभी आपसे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि साहब श्री हरिनानंद जी से शरीर में रहते हुए कितने लोगों ने उनका दर्शन किया? तो आप में से लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया था। हुआ भी होगा, किया भी होगा आपने। सशरीर दर्शन होना और मन से दर्शन होना। शरीर से सामने रह के भी बहुत लोग मन से तो उनका दर्शन नहीं कर सके, शरीर से तो साथ ही थे। अगर ऐसा होता तो कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने साहब की बात सुनी, साहब के पास बैठे, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, थोड़ी शिव चर्चा करने आ गई, 3 सूत्र बोलने आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब साहब आपकी क्या जरूरत, तो वो साहब को छोड़कर ही चले गए। साहब ने कहा एक बार कि जानते हैं आप लोग, अभी मैंने अध्यात्म एक शब्द है और अध्यात्म शब्द की व्याख्या है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इसकी खोज, खुद की खोज है अध्यात्म। और मैं शिव का शिष हरिनानंद, बस मैंने इतना ही अभी कहा था लोगों से, अध्यात्म का अ कहा था, अभी तो ध य त म सब बाकी ही था, लेकिन अ ही सुना लोगों ने और उठकर मेरे पास से चले गए। सोचा इतना ही बहुत है, इतना सीख लिया और मेरे पास से यानी मेरे से संपर्क से अलग हो गए। तो उन्होंने एक कहानी कही थी उस समय थोड़ा कम है और आप लोग भी अब सुबह से बैठे हैं, लेकिन उस कहानी को सुनना भी जरूरी है, मुझको लगता है। कहानी बस छोटी सी है।
उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक आदमी ऐसा था जो पायलट बनना चाहता था। मतलब हम लोग भी बनना चाहते हैं, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। वो व्यक्ति पायलट बनना चाहता था। पायलट मतलब जो हवाई जहाज को उड़ाता है। बनना तो चाहता था, लेकिन घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हो सकी, तो बन नहीं सका। तो जब कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो कम से कम कोशिश करता है कि कंपाउंडर तो बन ही जाए। कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है तो कोशिश करता है कि दवा का दुकान ही खोल लेते हैं। मतलब कि कभी किसी भी तरह से इस लाइन में रहने की कोशिश करता है। जब वो आदमी पायलट नहीं बन सका तो उसने एक रास्ता खोज लिया कि हवाई जहाज जहां से उड़ता है, हवाई अड्डा पे हवाई जहाज की क्लीनिंग का काम उसको मिल गया, सफाई का काम। एक दिन जब सफाई कर रहा था, अंदर एक किताब रखी थी। अब कहानी ही है, किताब रखी थी। उस किताब के ऊपर में लिखा हुआ था कि एक दिन में पायलट कैसे बने। यानी कि उस किताब में यह लिखा हुआ होगा कि एक दिन में पायलट कैसे बने। उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं था, उसने जल्दी से पहला पन्ना पलटा। कब से वो सोचता था कि मैं पायलट बन जाऊं, बन नहीं पा रहा था। जब पहला पन्ना पलटा तो लिखा हुआ था कि लाल बटन दबाइए तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। कहानी है भाई, लाल बटन दबाइएगा तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, तुरंत लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर लिखा था, फिर पन्ना उल्टा, स्टार्ट कर लिया तब पन्ना उल्टा। लिखा था पीला बटन दबाइए तो जहाज रनवे पे चलने लगेगा। उसने तुरंत पीला बटन दबा दिया, हवाई जहाज रनवे पे चलने लगा। तीसरा पन्ना उसने उसके बाद पलटा, उस पे लिखा हुआ था हरा बटन दबाइए तो हवाई जहाज आकाश में टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा। उसने हरा बटन दबाया, हवाई जहाज हवा में चला गया। और उसके बाद उसने जब पन्ना पलटा तब उसमें लिखा हुआ था आगे की जानकारी के लिए इसका भाग 2 खरीद लीजिए। अब बताइए क्या हुआ। यही हो गया। सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो हो ही गया। साहब से इतना सुने और भागे वहां से क्षेत्र में। अब जैसा भैया अनु जी ने कहा अभी कि कोई कहता है कि मैं ही हरिंद्रानंद हो गया, कोई कहता है कि मुझको ही साहब ने मालिक बना दिया है, कोई कहता है मुझ में ही आध्यात्मिक संचरण हो गया है, कोई कहता है कि साहब ने वरिष्ठ समझ के मुझको ही संचालन का अधिकार दे दिया। स्वयं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने ये नहीं कहा अपने लिए। उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी गुरु शिव हैं। जब भी कोई कष्ट लेकर भी गया तो उन्होंने कहा गुरु से दया मांगो, चर्चा करो और प्रणाम करना, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। उन्होंने कहा शिव शिष्यता का मालिक महादेव स्वयं है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं भी और भविष्य में भी रहेंगे। यही होगा, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग जब यहाँ सुबह में आए तो सुबह में चारों तरफ कुहासा था, दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज जब उगा धीरे धीरे तो आकाश साफ होने लगा, कुहासा हटने लगा और सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वैसा ही है साहब का साथ लेना, साहब और दीदी माँ का साथ लेना, यानी सूरज की रोशनी का प्रवेश आपके और मेरे जीवन में हो जाना।
जितने कुहासे हैं, जितने धुंध हैं, जितनी बातें लोगों ने आपको समझा दी हैं, उन सब कुहासों को छटने में देर नहीं लगती जब उनका साथ मिल जाता है। बहुत पहले की एक बात है, उस समय साहब देवघर में रहा करते थे। होली का समय था, हम लोग उस समय रांची में रहते थे, साहब देवघर में रहते थे। तो होली का समय था तो साहब के पास गए थे। उस अहाते में, चित्तो लोढ़िया में थे साहब, अहाते में सब कोई बैठे हुए थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन भी आ गए थे। साहब ने कहा कि अरे अपने घर में मनाते। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा, आपने कहा कि ये तुम्हारा घर है तो हमारा घर यही है, हम चले आए। खैर सब कोई खा पी रहे थे। लोग कह रहे थे कि कुछ न कुछ गीत होली के हो रहे थे, कुछ भजन हो रहे थे महादेव के, तो सब कुछ न कुछ कह रहे थे। हमारे आपके बीच बैठे हैं भैया अनु जी, साहब के ज्येष्ठ पुत्र, साहब हरिंदरानंद जी, जिनको हम सम्मान देते हैं। साहब से जुड़ी सभी चीजों को हम शिव कैसे से वही सम्मान देते हैं। जिसने शिव को चाहा उसने शिव की इस दुनिया को भी चाहा। जिसने साहब दीदी को चाहा उसने साहब दीदी से जुड़ी सारी चीजों को चाहा। तो साहब हरिंदरानंद जी और मां नीलम आनंद जी के ज्येष्ठ पुत्र को भी हम वही सम्मान देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि मैं भी साहब आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो साहब ने कहा, अरे आप तो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कुछ पंक्ति उस दिन कही थी। ये पंक्ति थी, उन्होंने कहा कि साहब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे साहब जो इस दुनिया में आए हैं, वो दुनिया को क्या देने आए हैं। इसी पे 4 पंक्ति है कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप खुद समझेंगे, कोई आपको नहीं आएगा समझाने, आप ही समझ जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। दूसरों को परखने की कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सचमुच में शिव का शिष्य है, कौन मुखौटा बनाकर आपके साथ चल रहा है, कौन आपको साहब दीदी से दूर ले जाता है, शिव से दूर ले जा रहा है, खुद से जोड़ रहा है, ये आप परख लीजिएगा खुद। कोई नहीं आएगा आपको बताने, हम में से कोई नहीं आएगा, आप खुद जानेंगे। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारो दोस्तों, मैं इस दुनिया का संग तराश हूं। दुनिया का संग तराश का अर्थ होता है, संग तराश कहते हैं मूर्तिकार को, जो बेकार पड़े हुए पत्थर को भी अपनी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर उसको मूर्ति बना देता है। एक दिन वो पत्थर बेकार पड़ा था, छेनी और हथौड़ी के प्रहार से वो देवी की, देवता की मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। साहब के लिए इन्होंने कहा था कि साहब इस जमाने के संग तराश हैं, पूरी दुनिया को शिव का रूप देने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को, इसमें कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो भागे चाहे वो पकड़ाए, लेकिन वो छूटेगा नहीं, बन के रहेगा शिव का शिष्य। तो दुनिया को शिव का रूप देने आए हैं। और यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। आप सोचते हैं वो पत्थर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, उसके अंदर संवेदना नहीं है, उसके अंदर एहसास नहीं है, वो अपने साहब दीदी के दर्द को नहीं समझता। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसको आप समझते हैं कि ये तो मामूली लोग हैं, जिसको आप मामूली समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये तो जंगल की घास है, अपने पैरों से रौंद सकते हैं हम, एक दिन याद रखिएगा, एक दिन वही घास इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने को रौंदने वाले पैर को ही जकड़ लेती है और
उसको रुकने पर विवश कर देती है। यहां शिव की शिष्यता में कोई साधारण नहीं है, कोई अति सामान्य नहीं है। जिसने भी कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, वो साधारण हो ही नहीं सकता। वो दिखता जरूर साधारण है। तो दिखने में तो खैर महादेव भी अति सामान्य है, महादेव तो अति सामान्य है। उनको तो तीनों लोकों का अधिपति है, वो तीनों लोकों का वैभव दूसरों में बांटने वाले महादेव स्वयं चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म लगाए, गंगा को अपने सर पे सजाए। कलंकित चंद्रमा को आप कहते हैं वो व्यक्ति खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ चलेगा, वो कलंकित है, वो खराब है, उसको अपने साथ नहीं लेंगे। अरे मेरे गुरु शिव ने ही उसको सिर पे धारण कर लिया। कलंकित चंद्रमा भी जिसके सिर पे शोभता है, जहर रखने वाला सांप भी जिनके गले में धारित है। इसका ये अर्थ नहीं है कि चंद्रमा कलंकित है तो महादेव ने उसको अपने सर पे शोभायमान किया है। जहर है सांप में तो अपने गले में लपेट लिया है, लेकिन सांप को भी पता होता है कि किसने लपेटा है गले में, तो वो अपने जहर को भी कोने में रख देता है। कलंकित चंद्रमा भी जानता है कि किसके सिर पे सजा है, तो वो अपने स्वभाव को भी भूलकर चुपचाप अपनी रोशनी बिखेरता है। तो महादेव जो करुणावतारम है, भोला है, वो महादेव त्रिशूल भी रखते हैं। जगत गुरु शिव कहते हैं साहब हरिनानंद जी के माध्यम से कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि शिव के लिए झुकना है तो पूरी तरह झुक जाना। शिव के लिए, महादेव के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, लेकिन अगर महादेव के बहाने व्यापार करता हो तो कभी मत झुकना। ये भी साहब ने कहा है। सिवान की धरती जो आध्यात्म की धरती है, सिवान का नाम ही पड़ा था सिवान। सिवान नहीं, ये जैसा बात हम कर रहे थे, सब यान पड़ा था। बुद्ध का शरीर जब मृत हो गया तो यहाँ से गुजरा था, जिससे उससे इसका नाम पड़ा सवयान, और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो बन गया सिवान। तो ये आध्यात्मिक धरती है पहले से ही। देश जब आजाद हुआ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आप ही के सिवान के जीरादेई नामक जगह से हैं। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी, आप ही के जिला में उनका जन्म हुआ है। तो बहुत प्रथम है यहाँ, बाकी सब इसके बाद ही है। इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व भी आपके हमारे सबके कंधों पे है। यहाँ से क्या हुआ, आपका हमारा कोई एक मामूली से मामूली कृत्य भी अगर गुरु की गरिमा को कलंकित करता है तो ये किसी भी शिव के शिष्य के लिए शोभनीय नहीं है। हमारे मन वचन कर्म ऐसे हो जिससे हमारे महादेव का नाम और बुलंद हो, लोग शिव शिष्यता का उदाहरण दे, कहे कि देखना है तो शिव के शिष्य के आचरण को देखो, जो वो कहता है वही करता भी है। यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जो वो बोलता है वही वो जीवन में भी उतारता है। आइए, अगर समय थोड़ा है तो हम लोग, जिज्ञासा है कोई? जिज्ञासा बहुत है, लेकिन अब थोड़ा समय भी हो रहा है और आपको भी समय पे सुरक्षित अपने घर पहुंचना है। तो आइए हम लोग एक या दो जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। बोलिए। शिव की शिष्यता में गुरु भाई बहनों में बिखराव क्यों? पुनः प्रेम कैसे संभव है? शिव शिष्य परिवार परबत्ता प्रखंड खगड़िया से सवाल। अच्छा, जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव के शिष्यों में ये बिखराव क्यों है? जिज्ञासा ये है। और कैसे पुनः प्रेम होगा?
तो पहली बात तो ये है कि प्रेम एक बार हो जाए तो वो मरता ही नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी मंडल सर जब आए थे तो वो कह रहे थे कि सुबह सुबह हम लोग के कमरे में जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। तो मैंने कहा कि प्यार, पूरी बात उन्होंने बताई नहीं आपको, मैंने उनको कहा प्यार अंधा तो होता है सर, लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार होता है वो अगर तो आंख भी बंद कर लेना तो प्यार का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन प्यार का भ्रम जो होता है, प्यार है नहीं भ्रम हो गया है आपको, उसका परिणाम इधर उधर हो सकता है। तो शिव की शिष्यता में प्रेम खत्म हुआ ही नहीं है तो उसको फिर से लाया कैसे जाए? जो खत्म होगा उसको न लाया जाएगा। शिव शिष्यों में बिखराव, शिव की शिष्यता सबको एक करने की विधा है, बिखरने की नहीं। आकाश एक होता है, सारे तारे उसकी आकाश में बिखरे हुए होते हैं, सबकी अपनी रोशनी है, सबकी अपनी चमक है, सबकी अपनी सुंदरता है। आकाश एक ही है, शिव का गुरु स्वरूप आकाश एक ही है, उसमें चांद तारे सबकी रोशनी साहब दीदी ही है और आकाश एक ही है महादेव का। अब है कि कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन क्या कोई भी शिव का शिष्य शिव की चर्चा में साहब और दीदी की बात नहीं बताता है? उन्हीं की बात न बताता है। हमको प्रेम नहीं करता, मान लीजिए महादेव को तो करता है, साहब दीदी को तो करता है, तो जो उनको करता है वो तो हमारे आपके लिए प्रेम पात्र होगा ही होगा। इसलिए शिव की शिष्यता में बिखराव हो ही नहीं सकता। साहब हरिंदरानंद जी के वचन पे कभी भी अविश्वास मत करिए। उन्होंने कहा था पटना 4A/60 के छत पे शाम की चर्चा चल रही थी। पटना के एक गुरु भाई ने कहा साहब धरती पे जो जो लोग आए शरीर में, वो जब धरती पे आए तो उन्होंने धरती के लोगों को पैगाम दिया, संदेश दिया। कोई इस रास्ते ले गया, कोई उस रास्ते ले गया। जब तक वो शरीर में रहे तो सब एक बन के रहे, लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग में हो गए। तो उन्होंने पूछा साहब से कि क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब हरिंदरानंद जी ने उस दिन कहा कि शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा। लोग प्रारंभ में बिखरेंगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो सकता है, अलग अलग कुनबे में हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 सब के सब एक ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक ही रास्ता बनाया, शिव शिष्यता का राजमार्ग, और हम सबको चलना है उसी पे। अब आप खुशी खुशी चलिए या दुखी होके चलिए, मुंह फुला के चलिए या साथ आके चलिए, चलना तो उसी पे पड़ेगा। रास्ता दूसरा है ही नहीं, तो आप चलिएगा कहाँ? शिव शिष्यता का राजमार्ग ही सबके चलने के लिए एकमात्र जगह है और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। और बंद कर आज का ये शिव गुरु महोत्सव, इसका आयोजन करने में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी सहभागिता दी है। किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन इस धरती पे, साहब के इस धरती पे हम सभी शिव के शिष्य नत हैं, शीश झुकाए हुए हैं और उनसे, अपने साहब से, मां नीलमानंद जी से ये याचना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। हम धरती पे चाहे जहां भी रहें, लेकिन अपने गुरु महादेव का झंडा बुलंद रखें, बस इतनी ही कामना हम उनसे करते हैं। और शरीर से मुक्त होने के बाद से साहब और दीदी का साथ
सभी शिव शिष्यों को जितनी तेज गति से मिल रहा है, इसका अनुभव तो आपको हो ही रहा होगा। हर जगह वो आपके साथ हैं। जहां भी आप महादेव की बात करेंगे तो ये धरती रोशन रहे हमेशा, और शिव की शिष्यता का गोल यहाँ से जमाने में हर जगह फैलता रहे। इसी की कामना करते हैं कि मेरे गुरु शिव हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय बनाएं, सुखमय बनाएं और अपने शरण में रखें। महादेव के चरणों में महादेव महादेव कहते हुए गिर जाए हम, महादेव के चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। हेलो। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में, और कोडरमा जिले के इस शिव वाटिका में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के लिए यहाँ आप सबों के समक्ष आने का मौका मिला, और इस शिव वाटिका से, इस हॉल से हम सब की कुछ ऐसी याद जुड़ी है कि जब से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हर पल हम उस पल को याद कर रहे हैं जब आज से लगभग 9 वर्ष पहले 2015 में इसी शिव वाटिका में सशरीर वर्ण गुरु भ्राता हम सबके समक्ष आए और एक शिव गुरु संगोष्ठी उस समय भी हुई थी। आज भी सूक्ष्म रूप में हम सब उनके साथ ही यहाँ उपस्थित हैं, और उन्हीं के दिए हुए इस संदेश कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस संदेश को लेकर आप भी चल रहे हैं, हम सब भी चल रहे हैं। यानी हम सब के मन का संकल्प भी एक ही है। और इस हॉल में उपस्थित साहब ने उस दिन कहा था कि कोडरमा जिले में महादेव का काम आप लोग के द्वारा बढ़े, मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। मेरे गुरु शिव का ये आशीर्वाद है, ये दया है कि वो यहाँ इसको बढ़ा ले। और आज जब हम लोग इस जिले की स्थिति को देखते हैं, काम बढ़ जाना, महादेव के काम का विस्तार हो जाना, ये तो महादेव की दया से ही होता है। और उसके साथ साथ एक निष्ठ बने रह जाना, मतलब दिल दिया है एक को तो उसी के हो जाना जीवन भर के लिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पता चलता है कि जीवन भर प्यास में ही घूमते रह गए, प्यासे ही बने रह गए। कभी यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ पानी नहीं मिला तो किसी ने कहा कि चलो वहाँ भी खोद लेते हैं, तो कुछ देर के बाद हम दूसरी जगह भी खुदाई शुरू कर देते हैं। नतीजा होता है कि कहीं से भी पानी नहीं मिलता और प्यास नहीं बुझती। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक विचार पे खड़े रह जाना, जिसके बारे में आपने अभी सुना है थोड़ी देर पहले। शिव शिष्यता की व्याप्ति, उसकी पृष्ठभूमि और उसका प्रयोजन क्या है, क्यों शुरू हुई ये शिव गुरु चर्चा। क्या शिव इससे पहले भगवान नहीं थे? भगवान थे, लेकिन मेरे और आपके नहीं थे। क्या इससे पहले शिव की पूजा नहीं होती थी? होती थी, लेकिन मेरे दिल के धड़कनों में वो नहीं धड़कते थे। पूजा कर्म कांड में ही शामिल रह गई, हमारे दिल तक वो प्रवेश नहीं कर सकी।
लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते, कोई कर्म कांड नहीं। सही कहा कि कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कोई उपनिषद और पुराण और वेद नहीं पढ़े हमने। जाना है कि ऐसी किताबें हैं, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला और कभी पढ़ने नहीं आया। पढ़ा भी है तो अब दिल में महादेव के प्रति ही आकर्षण इतना ज्यादा है कि दूसरी चीजें अब अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन उन चीजों में भी हम ढूंढते भी हैं तो किसको? शिव को, महादेव को, कि मेरे महादेव के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आज 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद साहब श्री के द्वारा जो यात्रा शुरू हुई, वो आज 2024 में हम लोग खड़े हैं। ये यात्रा अनवरत चल रही है, विस्तार पा रही है, फैलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसकी गति भी तीव्र होती ही जा रही है। अभी आप लोग इस हॉल में 9-10 बजे से तो जरूर बैठे होंगे। स्वाभाविक है, प्यास भी लगती है, बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ गुरु बहन लोग पानी का बोतल भी बांट रही थी, तो मुझको याद आया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक हम लोग उपवास तो करते ही थे। नहीं, ज्यादातर लोग सोमवार का, एकादशी का या बहुत सारे व्रत का उपवास करते ही थे, निर्जला करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। क्योंकि आपको पता है कि पानी नहीं पीना है तो प्यास भी नहीं आती है। देखिए मन की मजबूती का क्या असर होता है। मन को अगर पता हो कि पानी आज हमको नहीं पीना है तो मन एक कोने में जाके बैठ जाता है, पानी नहीं मांगता, प्यास नहीं लगती उसको, क्योंकि उसको पता है कि पानी पीना नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बैठे हैं तो मन को हम लोगों ने एक तरफ, एक कोने में नहीं किया है, तो हमको जो जो मन में आ रहा है हम सब वो काम कर रहे हैं। अल्लाह भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हलचल में भी हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारे मन में कोई एक भाव, कोई एक विचार बहुत तेज, बहुत गहरा हो जाता है तो बाकी चीजें हम भूल जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं जो इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। ये बहुत कीमती वक्त है, हमारा भी और आपका भी। वक्त हमेशा कीमती ही होता है, बेशकीमती होता है। कहिए कि महादेव की बनाई हुई हर चीज बेशकीमती होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है नदी की तरफ। तो 2-4 लोग उसके पीछे दौड़े। क्या बात है, क्यों दौड़े भागे जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं आज मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं ना खा पा रहा हूँ, ना अपने परिवार को चला पा रहा हूँ, और कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। इसलिए आज मैं जीवित नहीं बचूंगा, नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं कि जब तुम अब मर ही जाओगे तो ऐसे भी तो तुम्हारा देह जो है खत्म हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, खत्म तो हो जाएगा, जब मर ही जाएंगे हम तो मेरा शरीर तो खत्म हो गया ना, फिर तो उसकी कोई उपयोगिता है नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जब मर ही जा रहे हो तो ऐसा करो कि हमको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हारी जो आंख है उसको अगर हम बेच देंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, तुमको तो ऐसे भी मरना ही है, तो अपनी आंख जरा मुझको दे दो ताकि मैं बेच लूं। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा था जिसको आंख नहीं थी, वो चला गया उसके पास, और वहां जाकर वो कहने लगा
कि ये व्यक्ति अपना जीवन खत्म करने जा रहे हैं, तो इनसे मैंने कहा कि अपनी आंख जो है आपके बेटा को दे दे, तो इसके बदले में आप क्या कीमत देंगे। जो सामने व्यक्ति था वो काफी अमीर था, लेकिन बेटे को आंख नहीं थी, तो वो किसी भी कीमत पे लेने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि जो कीमत मांगेगा 100 कीमत मैं दूंगा, लेकिन बस आंख मिल जाए। अब अभी जो व्यक्ति अभी अपना जान देने जा रहा था, आत्महत्या के लिए दौड़ा जा रहा था, उसको लगा कि मेरी आंख इतनी कीमती कैसे हो गई। तो उसने कहा कि कितना देंगे, तो उसने कहा कितना चाहिए, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ चाहिए, क्या चाहिए, जो मांगोगे सो दूंगा। तो उस व्यक्ति को लगा कि जब मेरी एक आंख इतनी कीमती है तो हम ये क्या करने जा रहे थे। यानी एक ऐसी चीज जो बेशकीमती है, जिसकी कीमत दुनिया में नहीं लगाई जा सकती, शिव की बनाई हुई हर चीज बेशकीमती है। चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी आंखें हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो हवा हो, अग्नि हो, जल हो, मिट्टी हो, यानी कि हर चीज बेशकीमती है। अब आप ये बताइए कि शिव की शिष्यता की कीमत क्या है। हर चीज की धरती पे, इस जगत में कीमत होती है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बन जाना, इसकी कीमत क्या है। अभी जब अनु भैया आप लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो आप सबने हाथ उठाए थे अपने। प्रश्न ये था कि शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है जो सन 1990 के दशक में साहब हरिनानंद जी ने लिखी थी और उसको छपवाया गया था। छपवाने के बाद उसको लोगों में वितरित किया गया, दिया गया, ताकि वो भी पढ़े इस चीज को। और अभी अभी अनु भैया ने आपसे जब पूछा कि क्या शिष्यानुभूति आपने पढ़ी है, तो कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाए थे। हालांकि मुझको विश्वास नहीं हुआ कि इतने लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है, क्योंकि अगर शिष्यानुभूति क्या है, शिष्यानुभूति शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के दिल की आवाज है, उनकी अपनी अनुभूति है, जो उनको गुरु मानने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद मिली। उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिख दिया है। लेकिन तब भी ये याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जिसके लिए हमारी जो भावना होती है, जो भाव होता है, उसको अगर आप शब्दों में बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, तो न तो आप पूरा बोल पाइएगा, न तो आप पूरी तरह लिख पाइएगा। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। अब उस माँ से पूछिए कि नहीं, तुमको लिख के बताना पड़ेगा कितना प्रेम करती हो, कैसे करती हो, क्या करती हो। तो वो माँ जो भी लिखेगी, जो भी उस किताब में लिखेगी, वो क्या होगा, उसके हृदय की, उसके दिल की एक झलक होगी, पूरा का पूरा हृदय नहीं होगा। तो शिव शिष्य हरिनानंद जी की लिखी हुई किताब शिष्यानुभूति एक झलक है एक शिव के शिष्य की, लेकिन उस झलक में आग है, उस झलक में तपिश है, दाह है उसमें। जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव में, अभी तो गर्मी आ गई, लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम होता है तो हम लोग कभी लकड़ी जलाते हैं आग तापने के लिए, पुआल भी जलाते हैं, फूस भी जलाते हैं। कभी कभी लकड़ी गीली रहती है, बहुत बड़ी लकड़ी है, लेकिन लकड़ी भीग गई है ओस से, उसको आप जला रहे हैं, आग लग रही है, उसमें थोड़ी थोड़ी आग है, धुआं ज्यादा है, आग कम है, और पूरा दिन वो लकड़ी जलती रह गई, लेकिन किसी को धाग नहीं मिला, किसी को गर्मी नहीं पहुंचा सकी। जलती तो रही, लकड़ी भी थी बड़ी सी, लेकिन वहीं पे फूस होता है, फूस
जिसका घर बना लेते हैं हम लोग, झोपड़ी बनाते हैं, फूस को थोड़ा सा रखिए और उसमें माचिस लगाइए, माचिस की तीली से जलाइए उसको, क्षण में जलता है, क्षण में आग लग जाती है। मतलब वो लगता है ऐसे कि जैसे वो जलने के लिए ही तैयार होके बैठा है। किसी ने आग लगाई और वो जला तो धू धू जलने लगता है। वो धीरे धीरे नहीं जलता है, उसका जीवन छोटा है, लेकिन जलता है तो धू धू जलता है। लोगों को उतने ही क्षण भर के जीवन में आग की तपिश भी दे देता है, रोशनी भी दे देता है। और गीली लकड़ी भी जलती है, पूरे दिन जलती रही, न रोशनी दे सकी न तो तपिश दे सकी। एक शिव के शिष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। शिव शिष्य बनकर जीना, शिव को गुरु बनाकर जीना। कहते हैं कि गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु जीवन जीने की कला मतलब क्या? जीवन तो एक जानवर भी जीता है, जीवन तो एक सामान्य मनुष्य जो जन्म लेता है जीता है, लेकिन सुबह से शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह से शाम हो जाती है, रात दिन खटते खटते, घर का काम करते, खाना बनाते, खेत में जाते ही जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन हम कभी भी नहीं समझ पाते कि मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। जब लाखों लोग इस धरती पे थे ही तो मैंने भी क्यों जन्म ले लिया? लाखों लोग तो थे ही, और भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन गुरु शिव जब होते हैं तो वो पूरे जीवन को जीने की कला सिखा देते हैं। अब उसी जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन उस जीवन में हमारे होठों पे मुस्कान है। सुख और दुख सब है, परेशानियां भी हैं, जो चीजें पहले थी वो अब भी है, लेकिन जीवन बदल गया क्योंकि हमारा मन बदल गया, हमारा अंतर बदल गया। तो जब इनर अंतर बदल जाता है तो आदमी में परिवर्तन होता है। जब उसका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बदलता है तो उसके बोली में, उसके आचरण में ये सारी चीजें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। और क्या बदल जाता है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने कोई ज्ञान नहीं लिया है, न तो गणित पढ़ा है, न तो विज्ञान पढ़ा है, कुछ भी नहीं जाना है। ये मंच भी है तो इस पे कोई विद्वान नहीं है, ये तो गुरु का मंच है और इस मंच पे शिष्य लोग बैठे हैं, अपने गुरु की बात कर रहे हैं। कुछ भी बदला नहीं है, बस इतना ही हो गया कि जिस जीवन में हम बात ही करते रहते थे, हमेशा बात करते रहते थे, खेत पे गए हैं तब भी बात की है, लेकिन किस बारे में? खेत पे गए हैं खेत का खुदाई करने, उसमें पौधा लगाने, लेकिन जितनी देर वहां रहे हैं सब कोई काम करते करते, उतनी देर में हम लोगों ने केवल दूसरों की शिकायत की। मेरा पड़ोसी ऐसा करता है, तो मेरी ननद ऐसा, तो मेरी भाभी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो बहू वहीं पे दूसरे खेत में बात कर रही है कि मेरी सास ऐसी। मतलब कि हम बात तो बहुत करते थे पहले भी, लेकिन हमारे बात का विषय क्या था? विषय ये था कि हम दूसरों के बारे में केवल खराब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि वो खराब है, कि वो अच्छा है। लेकिन जिसके बारे में हम बोलते थे वो सुनता नहीं था, वो तो वहां नहीं रहता था, लेकिन हम बोल रहे हैं तो बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है वही सुन भी रहा है। तो इसका असर ये होता था कि हमारे जीवन पे भी इस बात का असर था, जीवन में भी वही चीजें होती थी। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं कि उनको देख के आप कहते हैं कि देखा इसका चेहरा कैसा है, तो दूसरा पूछता है क्यों, कैसा है? तो लगता है ना कि अंदर से बहुत ही खराब आदमी है। तो दूसरा बोलता है कि अरे कितना सुंदर चेहरा है। पहला बोलता है चेहरा सुंदर है, लेकिन इसका मन का जो गंदगी है ना, ये इसके चेहरे को खराब कर दिया है।
यानी कि मन अगर साफ है तो काला और कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगता है, और मन अगर खराब है किसी का तो गोरा और सुंदर आदमी भी खराब लगता है। यानी मन तो हर जगह महत्वपूर्ण है। उसी मन में साहब हरिंदर जी ने शिव का प्रवेश करवाया। उन्होंने कहा शिव आज भी गुरु हैं, शिव जो भगवान है वो हमारे आपके अपने गुरु हो सकते हैं। अब आपने सुनी शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि, जिसमें आपने सुना कि साहब ने चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बात तो सही है, लेकिन उनके जीवन में कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई जो जिसके बारे में आपने किसी न किसी से सुना होगा। आवाज ने कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वाकया कि साहब खुद बताते हैं कि जब आवाज आई, आकाशवाणी आई, और उस आकाशवाणी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। साहब कहते हैं कि मैं उस समय लौकिकता में डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा में पोस्टिंग थी मेरी। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, पहला उत्तर आपका क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलिएगा। जो डॉक्टर है वो कहेगा कि हम डॉक्टर हैं, कोई शिक्षक है तो कहेगा कि हम मास्टर हैं, कोई इंजीनियर है तो कहेगा कि इंजीनियर है, कोई घरेलू कामकाज की देखभाल करता है तो वो गुरुवान कहेगी कि हम घर को देखते हैं, घर की देखभाल करते हैं। यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर जो पहला होगा वो ये होगा कि हम इस धरती पे क्या करते हैं। तो साहब ने कहा कि जब आवाज आई कि तुम क्या करते हो तो मेरे मुंह से क्यों निकला ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे मुंह से उत्तर निकला शिव शिष्य बनाता हूं। तुम क्या करते हो तो मैं शिव शिष्य बनाता हूं। देखिए साहब कह रहे हैं कि मैं ये क्यों नहीं बोल पाया उस दिन कि डिप्टी कलेक्टर हूँ, प्रशासन का काम देखता हूँ, बिहार सरकार का बड़ा पदाधिकारी हूँ, कुछ भी कहता। लेकिन इस जगत का जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी परिचय है मेरा इस दुनिया में, इस जगत में, जब आकाशवाणी हुई, जब वो आवाज आई तो मैं भूल गया कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ, और मेरे मुंह से निकला कि शिव से बनाता हूँ। आवाज ने जो थोड़ी देर बातचीत हुई उसके बाद कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। अब साहब कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो इसका उत्तर तो उन्होंने खुद ही दे दिया था कि मैं शिव से बनाता हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। यानी दूसरों को कहता हूँ कि आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। कभी भी अगर साहब के साथ हम लोग बैठे होते और साहब से एक बार हम लोगों ने पूछा कि आखिर आपके मुंह से यही बात क्यों निकली, साहब ने कहा वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूं आज तक कि मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली। तो उन्होंने कहा कि एक जहाज की घटना है, उसको सुनो। एक पानी के जहाज पे बहुत सारे यात्री बैठे थे और जहाज जो था पानी में जा रहा था। पानी का जहाज पानी में चल रहा है, अब बहुत गहरा है, समंदर है, सागर में चल रहा है, समंदर में पानी का जहाज चल रहा है। अचानक एक बच्चा रेलिंग पे लटक के नीचे देख रहा था। अचानक एक बच्चा पानी में गिर गया, फिसल गया, गिर गया। अब जहाज के सारे लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कूदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी लोगों ने देखा कि एक सरदार जी सीधे पानी में कूद गए हैं और बच्चे को बचा रहे हैं। तो लोग उनका जो है साहस बढ़ाने लगे, वाह सरदार जी, वाह वाह वाह, आपने बच्चे को बचा लिया, बचा के ले आइए। सरदार जी बेचारे जैसे तैसे तैरते हुए
उस बच्चे को बचाकर जहाज पर लेकर फिर से चढ़ गए। रस्सी लटकाई गई, चढ़ गए जहाज पे। अब लोग जो है सरदार जी की बहुत शाबाशी उनको देने लगे, कहने लगे कि आपने कमाल किया, किसी को साहस नहीं हुआ कूदने का, आप कैसे कूद गए। सरदार जी ने कहा कि मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं कि मुझको धक्का किसने दिया था, इसमें पानी में मुझको धक्का किसने दिया था, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझको कूदने का साहस नहीं था, किसी ने मुझको धकेल दिया। जब धकेल ही दिया, गिर ही गया पानी में, तो सोचा कि अपनी जान भी बचा लूं और दूसरे की भी बचा लेता हूं। साहब ने कहा कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया, मुझको नहीं पता कि क्यों किसने मुझसे बुलवा दिया, लेकिन जब बुलवा ही दिया, शिवसी से बनाता हूं, तो अब मिजाज बना लिया कि जब बोल ही दिया है तो मर्द की जबान है, अब बदलेगी नहीं। उसमें उन्होंने फिर कहा कि मर्द की जबान समझते हो, एक बार जो बोल, मर्द की जबान मतलब पुरुष और स्त्री वाली बात नहीं है, मिजाज की बात है कि मिजाज वैसा है कि बोल दिया तो बोल दिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये शिवशिष्य का वादा है, ये शिवशिष्य की बोली है। नहीं तो एक अपराधी आया अदालत में, तो जज ने कहा कि कितने साल के हो तुम। उस अपराधी ने कहा जी हुजूर 28 साल के हैं। अच्छा, इसको सजा दी जाती है, जेल भेजिए। जज ने सजा दे दी, अपराधी जेल चला गया। फिर जेल से छूटा, फिर कोई अपराध किया, पकड़ा गया, फिर से उसी कोर्ट में लाया गया उसको। लगभग 10 साल बाद जज ने फिर पूछा उम्र क्या है तुम्हारी, तो उसने कहा हुजूर 28 साल। जज ने कहा कि क्या बोलते हो, तुम वही हो ना जो 10 साल पहले भी आए थे और फिर वही अपराध किया है और फिर आए हो, और 10 साल बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि उम्र क्या है तुम्हारी, तो तुम कहते हो कि हुजूर 28 साल। दिमाग ठीक है तुम्हारा। तो उस कैदी ने, उस अपराधी ने कहा हुजूर आपके सामने पहली बार कसम खाए थे कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो पहली बार में 28 साल कह दिया है, तो मर्द की जबान है, अब पलटेंगे नहीं, अब नहीं बदलेंगे हम लोग। वही साहब ने कहा कि जब एक अपराधी ऐसा कर सकता है, तो मैं शिवकाशी सहेंद्रानंद अपनी बात से अब वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया, स्वीकार किया मेरे गुरु के सामने, मेरे महादेव के सामने कि मैं शिवशिष्य हूँ, शिवशिष्य बनाता हूँ, तो मैं अब पूरे जीवन यही काम करूं। और उन्होंने सन 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद लोगों के जीवन में महादेव की शिष्यता का दान देना शुरू किया। आज 2024, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन कितनी तेजी से महादेव की शिष्यता बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये है संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ आप जानते होंगे, एक छोटी बैठक नुमा, एक कार्यशाला, एक बैठक कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हम सब इस बात पे विचार करते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम को करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और इस काम को हम कैसे करें। इस काम को करने के बाद इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को पूरा करने के लिए फिर हम काम करते हैं। तो जब ये तीनों काम हम कर लेते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। जैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, जब पहला क्लास में एडमिशन कराते हैं उसी समय सोच लेते हैं कि बेटा को इंजीनियर बनवाएंगे, सोचते उसी समय है, यानी कि इसका परिणाम क्या आना है हम उसी समय सोचने लगते हैं। लेकिन शुरुआत हम करते हैं पहला क्लास से, फिर बारी बारी से क्लास बदले जाते हैं।
ज्ञान बढ़ता चला जाता है, परिमार्जन होता चला जाता है, कक्षाएं और ऊपर होती चली जाती हैं। स्कूल पास कर गया, कॉलेज पास कर गया, कंपटीशन में बैठा और एक दिन वो इंजीनियर बन जाता है। तो आपने कोई चीज विचार में अपने मन में सोचा था किसी दिन, उस दिन ये काम हुआ नहीं था, सोचा था मन में, सोचा है कि एक घर बनवाएंगे, लेकिन उस घर को बनाने के लिए सोचने से काम नहीं चलेगा, ये भी आपको पता है। तो आप इसके लिए ईंटा, बालू, गिट्टी सबको एक जगह गिरवाते हैं और खुद ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसको ये ज्ञान हो। तो ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा। ज्ञान भी लेकर अगर बैठे रह गए, सामान भी गिर गया, ज्ञान भी ले लिए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे उस पर तो क्या होगा? बनेगा घर? कभी भी बनेगा? नहीं बनेगा। यानी इसके लिए हम करते हैं कर्म, काम करते हैं, और तब हमारे द्वारा किए हुए परिश्रम से, काम से एक दिन वो घर जो मेरी सोच में था, जो मेरी कल्पना में था, एक दिन मूर्त रूप होकर सामने आ जाता है, सामने दिखने लगता है। ठीक वैसे ही उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, एक विचार, एक भाव, एक सपना उनकी आंखों में पला। एक ऐसा सपना कि एक दिन ऐसा आएगा जब घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये एक सपना है जो उनकी आंखों में उस दिन पला था। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों में भी बांटा। उन दूसरों ने तीसरों में बांटा, उन तीसरों ने चौथे में बांटा। मतलब लोग बांटते ही चले गए और एक दिन परिणाम ये है कि कोई गांव, कोई शहर का मोहल्ला वैसा नहीं है जहां शिव चर्चा की आवाज कानों तक नहीं आती हो। जैसे कोई काम जब बहुत विस्तार पाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब उस काम में कुछ गंदगियां भी शामिल होने लगती हैं। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का दस्तूर है कि शुरुआत तो बहुत पवित्र और शुद्ध मन से होता है, मोहब्बत से होता है, लेकिन जैसे ही जब थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ न कुछ दिमाग लगना शुरू हो जाता है। मामला दिल का है और लगने लगता है दिमाग। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी माँ नीलमानंद जी से शरीर में मुलाकात की है? कभी भी माँ नीलमानंद जी से? अच्छा, आप हैं और उधर राधा बनकर जी हैं। हाँ, यानी कि इस पूरे हॉल में दो व्यक्ति जिन्होंने हाथ उठाया कि माँ नीलमानंद जब शरीर में थी तो उन्होंने इनसे भेंट की है। हम लोगों को छोड़ के आप लोग की तरफ से जो है उसमें दो व्यक्ति हैं। अब आप बताइए कि इन दो व्यक्तियों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि अब उसके ऊपर है कि वो माँ नीलमानंद जी के बारे में दूसरों को जो बताएंगे वो क्या बताएंगे। अब इनके ऊपर है कि लोग अगर माँ नीलमानंद जी को जानेंगे तो किनके द्वारा जानेंगे? उनके द्वारा जिन्होंने कभी शरीर में रहते उनसे भेंट की है। तो ये आपको बताएंगे कि वो देखने में ऐसी थी, वो ऐसा बोलती थी, वो ऐसा करती थी, वो सिर्फ शिष्यों के लिए इस तरह से काम करती थी। नहीं, तभी हम जानेंगे ना, तभी आप जानिएगा ना, क्योंकि आपने तो अभी उनको देखा नहीं शरीर में। अब साहब हरिंद्रानंद जी को सशरीर, मतलब शरीर में रहते हुए कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे भेंट किए हैं? अच्छा, ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं मिल पाए होंगे, ज्यादातर लोगों ने भेंट की है, मिले हैं। अब बोलिए कि आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि साहब हरिंद्रानंद जी ये कौन है, ये क्या देने आए थे जगत में और क्या चाहा है इन्होंने, अब नए आने वाले लोगों को आपको बताना है।
तो आप क्या बताएंगे? आप तभी बता पाएंगे जब आप खुद उनके बारे में जानेंगे। जब तक हम आपके बारे में नहीं जानेंगे, हम आपके बारे में क्या बता सकेंगे? अब है कि महादेव से किसकी किसकी भेंट हुई है? महादेव से भी भेंट हुई है किसी की? नहीं। महादेव से भेंट हुई है इसके लिए कोई हाथ नहीं उठ रहा है। किसी की भेंट नहीं हुई। भेंट कैसे होती है? भेंट वैसे होती है कि दिल से दिल का मामला है। ये मन से किसी से मिलते हैं आप, तो मन से ही कोई अपना जो शरीर में है वो भी, जो शरीर में नहीं है वो भी मन से ही मिलेगा। महादेव से भी आप मन से ही मिले हैं। तो इतना साहस नहीं हुआ कि कम से कम कहते हैं कि अरे झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठ ही सही, लेकिन झूठ झूठ भी अगर कहिएगा ना, अच्छी बात कहिएगा तो मन को अच्छा ही लगता है। जैसे कोई आया है, अब आ गया है आपके घर में, आप उसको याद नहीं कर रहे थे, लेकिन सामने आया तो बोलते हैं आप, अरे देखिए आप आ गए, अभी अभी आप ही को याद कर रहे थे। तो सच्चाई तो यह है कि आप याद नहीं कर रहे थे, लेकिन झूठ ही बोला है कम से कम, तो सामने वाले को तो सुख दिया ना आपने, खुश हुआ। सच में हमको याद कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ। हाँ, तो महादेव को कम से कम झूठा ही सही कह देते अभी आप कि हाँ हम सब मिल लिए हैं। नहीं, तो महादेव से हम मिल सके इसके लिए है ये तीनों सूत्र, शिव को गुरु बनाना और ये तीनों सूत्र करना। यानी कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि आगे आने वाले लोग जो जगत में आएंगे वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। कैसे, कौन सी विधा काम करेगी? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने 3 सूत्र किसी से नहीं पाया था। क्या उनके पास 3 सूत्र थे? क्या साहब हरिंद्रानंद जी के पास सन 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो साहब हरिंद्रानंद जी के पास 3 सूत्र थे? नहीं थे। लेकिन जिसके पास 3 सूत्र नहीं होगा और कोई बताया भी नहीं है, वो करेगा क्या? करेगा क्या? पहला सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, मन ही मन। यहाँ भी मन से कहा गया, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। तो हम मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं। कोई शिव का शिष्य होगा और कोशिश करेगा और कोई काम नहीं होगा, फिर कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्या करेगा तब? जब लाख कोशिश के बाद भी हमसे काम नहीं हो सकेगा तो मेरा मन जब हार जाएगा, थक जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम दया ही तो मांगेंगे, क्योंकि जब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ही उपाय बचा ना कि हे महादेव आप हम पे दया करिए, अपने शिष्य पे दया करिए। तो जब तीनों सूत्र नहीं थे साहब के पास और उनका मन हर जगह से धोखा खा रहा था, ठोकर खा रहा था, तो एक दिन हार कर उनके मन में महादेव से यही पुकार लगाई थी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। अब अभी अभी आपने सुना कि शिव की चर्चा, पूर्व में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था, लेकिन शिव की कथा का प्रचलन था। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा या शिव पुराण की कथा, ये सब तो प्रचलन हजारों साल से है। हर जगह गांव देहात में भी हम लोग के यहाँ होता था, नहीं होता था? शिव कथा का कहा लेते हैं, पूजा रख लेते हैं। लेकिन शिव चर्चा ये शब्द जो है ये कब आया? जब शिव शिष्यता की व्याप्ति होने लगी, शिष्यता बढ़ने लगी, शिव की चर्चा का विस्तार होने लगा, तो साहब ने ये बात कही कि ये क्या है, ये जो बातचीत है आपस की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिव चर्चा।
अब साहब कहते हैं कि मेरे गुरु शिव ने इतना ही कहा था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहना। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि शिव की चर्चा करने में फोटो भी लगाना, प्रसाद भी चढ़ाना, नाच गाना भी करने लगना, नहीं बाजा भी लगाइए लेना। ये सारी बात तो मेरे गुरु महादेव ने नहीं कही थी मुझको। उन्होंने तो कहा था कि हर व्यक्ति से बात करे, क्योंकि बात करने से ही सबसे ज्यादा सामने वाला आपकी बात को ग्रहण कर सकेगा, सुन सकेगा। बाजा लगाना गलत नहीं है, आपको जरूरत है बाजा लगाइए। तस्वीर या प्रसाद रखना गलत नहीं है, ये तो प्रचलन हजारों साल से आया है। लेकिन शिव चर्चाओं में जब आप जाते हैं 2 या 3 घंटे के लिए, और उसमें अगर हम ये सारे कर्मकांड करने लगेंगे तो 2 घंटे का समय है। अब उसी 2 घंटा में बारी बारी से सबको चर्चा भी करनी है, और मेरे महादेव का कैसे काम बढ़े इस पे भी बात करनी है। तो उसी 2 से 3 घंटे में ये सारे काम करने हैं। अगर आपके पास है ये चीजें आप तो कर लीजिएगा, लेकिन साहब हरिनानंद जी के पास तो बहुत सारी चीजें थी। डिप्टी कलेक्टर ही थे, उनकी पत्नी राजमणि नीलम आनंद राज परिवार की बेटी ही थी। अभी आपने सुना कि मां नीलम आनंद जी का ननिहाल था मसनौडी, इसी कोडरमा जिले में, और काफी समृद्ध परिवार रहा है। तो किसी चीज की कमी थी क्या उनको? वो अगर शिव चर्चा कराते तो क्या क्या रखते वहां? अगर साहब और दीदी माँ शिव चर्चा का आयोजन करें तो उनको क्या क्या रखना चाहिए? उनके पास तो थी ना भाई, सब कुछ, सारी व्यवस्था थी ना। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया जो गरीब से गरीब आदमी भी जिस काम को कर सकता हो। यानी राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी अखबार बिछाकर जमीन पर बैठी, क्यों? उनके लिए तो सोफा था, वो क्यों बैठी थी अखबार पे उस दिन? इसलिए बैठी क्योंकि अगर वो नीचे बैठेंगी तब नीचे घास पे बैठने वाले लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग तब उनकी बात सुनेंगे। इसके लिए आपको उनके स्तर पे बैठना होगा, आपको उनके स्तर पे जाके बात करनी होगी, तभी वो आपकी बात को सुनेंगे, तभी वो आपको अपना समझेंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये सारी चीजें भी रखनी है, प्रसाद भी रखना है, फोटो भी रखना है, 500 का बाजा भी लगाना ही पड़ेगा तुमको, अगर बाध्यता होगी तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग तो शिव चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाएंगे। और हमको आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई टूट जाए या कोई छूट जाए, क्योंकि साहब ने हमेशा कहा है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। न कोई टूटना चाहिए मेरी बात से, न कोई छूटना चाहिए। वो भले हमको छोड़ दे, लेकिन मैंने शिव को गुरु बनाया है तो मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे तरफ से ये काम नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि ये संगोष्ठी है, तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा है बहुत गुरुवानों के तरफ से, इस तरह भी रखा दीदी बात भी की है। जिज्ञासा है कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहाँ के लोग नाचते और झूमते भी, क्या दीदी शिव चर्चा में हम लोग भजन के क्रम में नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी का इस पर वो भी है, लेकिन हम दीदी से पुनः निवेदन करेंगे। अच्छा। कि प्रश्न है यदि आप लोगों का कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहाँ के लोग नाचते और झूमते हैं, क्या शिव चर्चा में हम लोग नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी से पूछो। आप इस संगोष्ठी में बैठे हैं, शिव चर्चा ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन गीत भी हुए हैं, संगीत भी बज रहे हैं, लेकिन क्या हम में से कोई उठ के झूम रहा है? कोई नृत्य कर रहा है क्या? लेकिन नृत्य कर रहा है मेरा मन, मेरा शरीर नहीं, क्योंकि मन तो आपका सही में तरंग में तो आएगा ही। मन को ही तो कोई चीज प्रभावित करती है, तरंग में आएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन नृत्य करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए।
अब मेरे बेटे का ब्याह जिस दिन होगा तो खूब नृत्य करेंगे हम, क्योंकि भाई वो तो घर का मामला होगा। लेकिन हाँ, मेरे ही विवाह में साहब और दीदी की तस्वीर है, लेकिन शिव चर्चाओं में नहीं। शिव चर्चाओं की अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि दो गुरु भाई, एक गुरु भाई ने हाथ उठाया कि माँ नीलम आनंद जी से वो शरीर में मिले हैं। अब ये दो आदमी पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये बताने की कि ये नीलम आनंद जी थी कौन, क्योंकि जो ये बताएंगे उसी से ना आप जानिएगा कि नीलम आनंद जी कौन थी। ठीक वैसे ही समाज में, समष्टि में उतरा हुआ व्यक्ति अगर दिल में, अगर अपने हृदय में शिव की शिष्यता को धारण करके नहीं उतरेगा तो समाज में जो भी संदेश आप दीजिएगा समाज को वही समझ में आएगा। क्या शिव चर्चा नाच और गान है तो आप ही उत्तर दीजिए कि है। क्या शिव की चर्चा करना नाचना और गाना है, ऑर्केस्ट्रा है ये, तमाशा है ये? नहीं, क्योंकि साहब की चर्चाओं में भी आपने सुना होगा कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। मंसूर एक फकीर थे जो कहते थे खुदा है, तो वहां के जो राजा थे, बादशाह थे, उसने कहा कि मैं खुद खुदा हूं। मंसूर ने कहा कि नहीं, तुम नहीं हो। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि सारे लोग मेरी पूजा करेंगे कि मैं खुदा हूं, लेकिन एक अकेला मंसूर जो है मानने को तैयार नहीं था, और जो ऐसा करता था उसको फांसी की सजा होती थी, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। तो उस दिन क्या हुआ कि बादशाह ने उसको सजा दी, सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी फांसी के फंदे पे, सरेआम सबके बीच फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया उनको। और चढ़ते चढ़ते मंसूर ने कहा कि इश्क है ये, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। शिव की चर्चा मोहब्बत है महादेव से, प्रेम है, इश्क है, तमाशा नहीं है। तो मेरे आपके हाथ में है कि हम शिव की चर्चा का क्या रूप समाज में रखना चाहते हैं। आप जानते हैं अभी का समय डिजिटल युग है, यानी कि आपके छोटे से छोटी चीजों को कोई कैमरा में कैद कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो खींच लेता है और यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है। आपके द्वारा की हुई कोई शिव की चर्चा ऐसी होती है जिसको सुन के कोई अनजान व्यक्ति उस पे फेसबुक पे सुना है, लेकिन सुन के उसके मन में भी एक इच्छा पैदा होती है कि हम भी शिव को गुरु बनाते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं पे अगर नाच गाना हो रहा है और उसका वीडियो भी बना के किसी ने डाल दिया है, तो अभी कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार ने फोन पे वार्ता के क्रम में मुझसे पूछा कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझको, क्योंकि मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 वर्षों के बीच में ये शिव की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर इस शिव चर्चा के पीछे है क्या, ये क्या है ये शिव चर्चा। तो मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे खोजना शुरू किया, तो उसने जो खोजा तो उसमें शिव चर्चा क्या है, तो शिव चर्चा में उस तरह का वीडियो सामने आ गया जिसमें कहीं पे किसी के घर में घरेलू साप्ताहिक चर्चा में कोई उस पे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ गुरुबाने उस पर नृत्य कर रही हैं। तो उसने सोचा कि शिव चर्चा मतलब एक ऐसी चीज जो घर में लोग इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना करते हैं और नाच गान करते हैं। अब आप सोचिए कि कहाँ से उससे सहरिंदानंद जी की ये कल्पना कि जीव शिव हो सकता है, और कहाँ एक पत्रकार की नजर में जब वो सर्च कर रहा है तो उसको वीडियो सामने आ रहा है कि शिव चर्चा नाच गाना है। साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा काम करिए कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो आपको देखकर लोग कहें कि
कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, लेकिन आप अभी कहीं से गुजरते हैं तो लोग आपको देख के कहते हैं कि क्या कहते हैं, कौन जा रहे हैं, कौन लोग हैं, शिव चर्चा वाले हैं। जैसे कोई बाजार में बिकती हुई कोई चीज है। शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, शिव शिष्यता व्यापार और तिजारत नहीं है, शिव की शिष्यता मोहब्बत का रास्ता है। तो वैसे ही अगर शिव चर्चा में कोई ऐसा करता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको जाकर समझाइए कि आपको ये सब करना है अपने घर में करिए, जो करना है आपको अपने घर में करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन शिव की चर्चा में इस तरह की चीजों से बचिए। वहाँ एक मर्यादा है, आपके गुरु की बात हो रही है, आपके गुरु शिव की बात हो रही है, तो शिव की प्रतिष्ठा हमारे आपके हाथ में है। लोग देखकर कहेंगे कि शिव से ये करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो अपने घर की बेटी को, अपने घर की अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को शिव चर्चाओं में नहीं भेजना चाहेंगे। कोई भेजना चाहेगा ऐसे जगह पे? नहीं भेजना चाहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह तो ये नहीं होता होगा, तो कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाकर समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाइए, नीचे झुक के समझाइए, तो वो जरूर समझेंगे। अब इक्का दुक्का कोई नहीं समझेगा तो उसको अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना तो करिए कम से कम कि जो इसको समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ऐसा तो बहुत है, समय भी धीरे धीरे अपने गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे दीदी से कुछ प्रश्न। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया दीदी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब श्री ने ईश्वर को कहा है, दीदी से लोग सुनना चाहते। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है, यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का, उसी मन में जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है, शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो
तो नहीं गुरु भाई है क्या। देखिए तुरंत हमारे मन का भाव बदला है, सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने, जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे, गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही 3 काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना, तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो ये जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें अपने गुरु शिव के लिए। शिव चर्चा में पूजा पाठ की आवश्यकता है क्या? शिव की चर्चा को हमारे वरण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा पूजा ही है, लेकिन हाईटेक पूजा है। जैसे आज देखिए ना, इस हॉल में हम लोग उपस्थित हैं और एक समय ऐसा था जब कूलर और एसी का निर्माण नहीं हुआ था। हाथ के पंखे से हम लोग काम चला लेते थे। हाथ के पंखे से काम चलाते चलाते एक दिन आविष्कार हो गया कूलर का, तो लोग कूलर लगाने लगे अपने घर में। उससे भी बढ़ के आविष्कार हो गया एसी का, तो एसी लगने लगा। एसी भी लगा हुआ है तब भी अभी भी देखिए, अभी भी गर्मी लग रही है। सब कोई अपना रुमाल ऐसे 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 घुमा रहा है, लेकिन और चीजों में हम लोग हाथ के पंखा से एसी तक चले गए। आगे और भी निर्माण होंगे, और भी आविष्कार होंगे जीवन में। और जो चीजों को आप देखिएगा, पहले के समय से अभी में बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले हम लोग आटा पीसते थे चक्की पे, लेकिन अब मिल में देके आ जाते हैं, मिनटों में पीस देता है, घर में रख देते हैं। मसाला सिलवट पे पीसते थे, आज मिक्सी पे पीस लेते हैं। हाईटेक ही है वो, काम तो वही करता है, वो काम उसने वही किया है। जो आटा चक्की पे पीसते आप, वही तो मिल में भी हुआ, पिसाया ही वो, लेकिन वही काम कम समय में हो गया, तुरंत ही हो गया, आपको परेशानी नहीं हुई, तेजी से काम होने लगा। पूजा की पद्धति पे जब हम लोग आते हैं, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके अलग अलग राज्यों में जब हम लोग जाते हैं तो राज्य क्या, एक जिले से दूसरे जिले में जाते जाते ही वहाँ की संस्कृति, बोली, रहन सहन, खान पीन सब बदल जाता है उतनी ही देर में। तो ये इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, इतना ज्यादा अलग अलग तरह के लोग इसमें रहते हैं, उतने ही तरह की पूजा पद्धति भी चलती है। और पूजा तो हमारे पूर्वज भी और हम भी। पूजा का अर्थ अगर आप ये समझते हैं कि तस्वीर रखना, अगरबत्ती जलाना, फूल और प्रसाद चढ़ाना, तो पूजा का कर्मकांड ये है जरूर, लेकिन पूजा यानी उसमें आपका मन समर्पित हो,
मन आपका चढ़ा सकते हैं उस पे, तब वो पूजा हुई। फूल तो कोई भी चढ़ा लेता है, फूल तो आपका नहीं है, वो भी तो महादेव का है ना, तोड़ के चढ़ाए। जल आपने नहीं बनाया है, वो भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है, आप लिए और चढ़ाए। तो चीजें तो आप उन्हीं की उठाते हैं, उन्हीं को चढ़ा देते हैं, लेकिन उन्हीं की दी हुई चीज जो आपके पास है और अनमोल है। कहते हैं तन की दौलत एक दिन खो सकती है, लेकिन मन की दौलत अनमोल होती है। मन, इसका कोई मोल किसी का नहीं लग सकता है। ये मन हम लोग चढ़ाते हैं क्या पूजा में? क्योंकि पूजा पे बैठे रहते हैं और बैठल बानी पूजा पे मन बा भूजा पर, कहावत है। सिवान छपरा सब में जाइएगा तो वहाँ कहावत है भोजपुरी का कि बैठल बानी पूजा पे मन बा भूजा पे। मतलब रोज अपने घर में नहा धो के पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते रहते हैं शरीर से, मन उसमें आपका शामिल ही नहीं है। मन लगा हुआ है कि वो चूल्हा पे ये चढ़ा हुआ है तो बाहर ये आदमी आ गया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है, सारा मन में वो सब चल रहा है और शरीर से आप अगरबत्ती और दिया जला रहे हैं। अब आप ये बताइए कि शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा, ये साहब ने कहा कि ये उसी पूजा पद्धति का हाईटेक रूप है। यानी एक ऐसी पूजा जिसमें आपका मन जो अभी तक शामिल नहीं था, वो मन शामिल हो सके। पूजा करिए तो ऐसी करिए कि मन शामिल हो। सामान से पूजा तो कोई भी कर लेगा, आप में विशेष क्या है? आप शिव के शिष्य कैसे हैं? और आप बताइए जरा, आप जब जंगल और पहाड़ों में जाते होंगे, इधर के झारखंड से लेकर उड़ीसा तक का, छत्तीसगढ़ तक में, हर जगह जहां भी जाते हैं हम लोग तो रास्ते में जगह जगह जंगल ही जंगल होते हैं। एक घर यहाँ बना है तो दूसरा घर वहां बना हुआ है। सुविधाओं की कमी है, संसाधन की कमी है, योजनाएं बहुत सारी हैं, लोगों तक पहुंची नहीं है। तो होता यह है कि आपके गुरु भाई गुरु बहनों में गरीब से गरीब आदमी भी है और अमीर से अमीर आदमी भी है। जो थोड़ा अमीर है, जिसके पास थोड़ी चीजें हैं, वो तो रख लेगा, तस्वीर भी रख लेगा महादेव की, पूजा भी कर लेगा, अगरबत्ती प्रसाद सब चढ़ा लेगा। लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? जो एक बार भात बनाता है और तीनों टाइम उसी भात और नमक को खाता है, वो कहाँ से लाएगा? तो क्या उसके गुरु शिव होंगे कि नहीं? क्या वो शिव की चर्चा कर सकेगा कि नहीं? तो शिव की चर्चा ऐसा करिए जिसमें हमारे भाई बहन कोई भी कम से कम व्यवस्था में, कम से कम खर्च में आराम से बैठ के महादेव की बात करके अपने जीवन को भी चलाते रहें और अपने महादेव के काम भी करते रहें। उसका मन शामिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ जगहों पे दिया जैसे जला लेते हैं हम लोग, आपको शायद पता नहीं होगा, 2-4 जगहों पे ऐसी घटनाएं हो गई कि जब आरती वगैरह शिव चर्चाओं में लोग करते हैं तो सारे लोग आरती लेने के लिए फिर थोड़ा सा भीड़ कर देते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। आरती लेने के क्रम में एक गुरु बहन के साड़ी में आग लग गई। मुश्किल से उनको बच गई, लेकिन कुछ भी हो सकता था। एक बच्चे को गोद में लेके एक गुरु बहन थी और आरती के लिए एकदम करने लगी शिव चर्चाओं में। कोई घटना बिहार में, कोई घटना नेपाल में हुई और उस भगदड़, मतलब ये आपाधापी में, आगे पीछे होने में क्या हो गया कि जो रुई का बत्ती था उस दिया में, वो उस बच्चे की आंख में ही के ऊपर ही गिर गया। सोचिए, हमारे आपके कुछ भी ऐसे काम को करने से अगर कोई घटना घटित हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमको वैसा ही करना चाहिए। अभी मैंने कहा कि जो गुरु ने कहा है उस आदेश को करें, हम अपना नहीं मिला दें उसमें। अपना सब कोई मिलाने लगेंगे तो मूल चीज ही खत्म हो जाएगी। तो शिव की शिष्टता मन का है, ये साधन, मन इस पे चलता है, मन समर्पित होता है, मन ही किसी को अपना समझता है। और ये करते करते अब घर में अगर चर्चा करते हैं तो वहां आप रखे हैं, कोई बात नहीं, घर में है 10-20 लोग हैं, लेकिन जहाँ भीड़ हो, जहाँ ऐसी चीजें हो, इससे बचने की कोशिश करिएगा। महादेव उसी पैसे का, उसी चीज का उपयोग महादेव को काम को बढ़ाने में कर दीजिएगा, अपने यात्रा में गाड़ी का भाड़ा देने में कर दीजिएगा। लेकिन अगर इससे आप बच सकते हैं तो कोशिश करिए कि बचिए।
शिव की शिष्यता में तीसरे सूत्र में गुरु को प्रणाम करने की संख्या रुद्राक्ष की माला पर 108 निर्धारित है। 108 ही क्यों? 108 ही क्यों? अच्छा, मैंने ठीक है। 107, 109 क्यों? हाँ, रुद्राक्ष की माला पे जब हम लोग नमन करते हैं नमः शिवाय से, तो उसके बारे में जिज्ञासा है कि 108 ही क्यों है। शिष्यानुभूति में साहब ने इस बात को लिखा है, दिशाएं जो हैं वो 4 हैं। आपने सुना ही होगा कि मूल रूप से 4 दिशा होती है। दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नहीं कहते हम लोग, बाकी सब कोणिक दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, ये सब कोणिक दिशाएं हैं। तो 4 दिशाएं मूल हैं। अभी इस हॉल में हम लोग बैठे हैं, एक उधर की दिशा, एक इधर की, एक इधर की, एक इधर की, 4 दिशा और 27 नक्षत्र। नक्षत्रों यानी कि काल की गणना की गई है नक्षत्रों पे। तो ये 27 नक्षत्र और ये जो 4 दिशा है, इसका जब गुणनफल आप निकालिएगा तो क्या होगा? इसका गुना करिए 4 से 27 में, तो कितना होगा? 108। तो ये स्थान और काल के अनुसार इसकी गणना की गई है और भारतवर्ष की ये मान्यता रही है कि 108 बार आप किसी मंत्र का जप करिए। शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए ये विधा अच्छी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि लौकिक कामनाएं कैसे पूरी होंगी, जगत की कामना कैसे पूरी होगी, तो वो सारी जो रुद्राक्ष की माला पे आप करते हैं नमः शिवाय से, तो ये लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो ये होती है और इससे पूर्ति भी होती है। महादेव सुनते हैं, कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष के माले पे ही, यहाँ भी देखिए बहुत जगह लोगों में ये भी भ्रांति है कि उनको लगता है कि रुद्राक्ष के माला पे ही होना चाहिए। रुद्राक्ष को इसलिए भी लोग कहते होंगे, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि वो महादेव से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा ही गया है, कथाओं में आया है कि महादेव के जो आंसू टपके इस धरती पे, तो उससे जो पेड़ पैदा हुआ वही रुद्राक्ष का पेड़ है, यानी रुद्र के आंसू, तो उसका नाम पड़ गया रुद्राक्ष। तो इसलिए भी रुद्राक्ष के बारे में लोग कहते हैं कि वो पावन होता है। साहब भी हमेशा इस बात को बताए हैं, पावन होगा, वो आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है, खुद अपवित्र नहीं होता। तो रुद्राक्ष की जैसे हम लोग कंगन भी पहनते हैं, तो ये किसी भी चीज में बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ छुटका है या ऐसा हो गया तो हमको खोल देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद अपवित्र कभी भी नहीं होता है। लेकिन एक बात हम लोग को समझनी होगी कि साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आपका मन ही प्रणाम करता है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि रुद्राक्ष की माला ही प्रणाम करती है। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास नहीं होगा तो आपके पास बहुत यह है, हाथों पे ही कर लेते हैं लोग, उंगलियों पे ही गिन के कर लेते हैं, उसकी भी पद्धति है। बहुत जगह तो साहब ने कहा कि अरे कंकर पत्थर भी नहीं है, कंकर पत्थर है ना भाई, वही गिन के कर लो। लेकिन अगर 108 की माला है या कंकर पत्थर ही आप गिन के रखे हैं तो वो गिना हुआ है 108। अब उसको गिनने की आपको जरूरत नहीं है कि हाँ है कि नहीं, 108 गिन के रखा हुआ है, आप जो है उसको एक एक दाना घुमाते गए हैं, नमः शिवाय करते गए हैं, मंत्रानुक्रम से करना है तो मंत्र का अनुक्रम यानी कि एक दाना आपने आगे किया है तो नमः शिवाय मन में इस विचार के साथ कि शिव को प्रणाम हो। ये तो हो गया कि भाई माला पे अगर आप करते हैं या किसी भी और साधन का उपयोग करके करते हैं तो। लेकिन शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिष्य के लिए अजपा जप सर्वोत्तम विधि है। अजपा जप यानी सांस पे लिए तो नमः, सांस छोड़े तो शिवाय। माला तो ये भी गिनी हुई है, लेकिन इस माला की गिनती हमको आपको नहीं पता है, ये उसको पता है जिसने हमको आपको बनाया है, उसके पास इसकी गिनती है।
जो जन्म से सांस शुरू होती है मृत्यु के समय खत्म होती है, लेकिन इन सांसों की माला भी एक माला ही होती है। इस पे गीत बने हैं, सांसों की माला पे जप लूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे मैं जप लेती हूँ अपने पी का नाम, अपने प्रिय का नाम, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, जो मेरा गुरु है, मैं उसका नाम जप लेती हूँ। इसमें भी साहब ने कहा कि आपको अगर 108 बार हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप 5 बार 10 बार जब आपका मन करता है ये कर लीजिए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं हल्का करता जा रहा हूँ, जितना कर्म कांड को, मतलब कोई कुछ करना ऐसा ना पड़े आपको और आपके गुरु शिव हो जाए, आप शिव के शिष्य हो जाए, उतना ही आप कहते जाते हैं कि ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि एक दीवा काल में यानी 24 घंटे में एक बार आप नमः शिवाय का जप जरूर करिए, और अजपा जप यानी सांसों पे नमः और शिवाय का प्रयोग आपको जब समय मिलता है कर सकते हैं। आपका मन ही तो प्रणाम करता है, और वो प्रणाम अगर सांसों पे चढ़ के हो रहा है तो इसके लिए आपको किस साधन की जरूरत है, किस सामान की जरूरत है, किस माला की जरूरत है? ये तो आपके अंदर ही है, सब कुछ तो आपके अंदर ही है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, बाहरी साधन का को खोजते रहते हैं, अपने भीतर की यात्रा को भूल के बैठे हैं। खत्म। स्थानीय गुरु भाई गुरुवान ने जानना चाहा है आपसे, यानी बरखा दीदी से, कि दीदी माँ नीलम आनंद की कोई एक अनुभूति सुनाइए। उन्होंने लिखा है कि तहे दिल से शुक्रिया है कि मुझको शिव शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरखा दीदी से अनुरोध है कि दीदी मां नीलम आनंद से जुड़ी एक अनुभूति बताने का कष्ट है। दीदी नीलम आनंद जी, जो मेरी माँ भी हैं, और उनके साथ की इतनी अनुभूति है कि उसमें से एक निकालना भी बड़ा मुश्किल है। असंख्य अनुभूतियाँ हैं, लेकिन उनके एक रूप को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। माँ के रूप में एक छोटे से घर में, उस समय बहुत सुविधाएं नहीं थी, बहुत चीज़ें नहीं थी, जबकि साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे उस समय, और रांची में उनकी पोस्टिंग थी। पीडब्ल्यूडी, विजिलेंस, ये सारा जो विभाग है उनके अंदर में था, और हम लोग सेक्टर 3 के गोलंबर के पास के एक क्वार्टर में रहते थे। उस समय साहब पनबट्टा नहीं रखते थे, बहुत कम, कभी कभार, ज़्यादातर पान का सामान रखा रहता था। और माँ दीदी नीलम आनंद जी पान बनाकर उनके तरफ बढ़ाती थी। वो महादेव की बात भी करते रहते, दिन में तो वो कार्यालय जाते और शाम में आते, तो शाम का समय पूरी तरह गुरु भाई गुरु बहनों के लिए होता। तो वो पान बनाती, उनके तरफ बढ़ाती, साहब उस पान को पकड़ते और मुंह में खाते हुए महादेव की बात करते रहते। मैं अपनी बात ही कहती हूँ कि जब भी मैं ऐसा देखती तो लोग नहीं कहते हैं कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं जिसको देख के आप मुग्ध हो गए एकदम। लगता है कि ऐसा प्रेम, ऐसा आचार विचार, इस तरह की बात कभी कहीं पढ़ा था कि शिव और शक्ति के प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी इस धरती पे नहीं उग सकती। साहब और दीदी के जीवन में मैंने देखा कि शिव के शिष्य हरिनानंद जी और शिव के शिष्या दीदी नीलम आनंद जी का एक ऐसा अद्भुत प्रेम, जिसमें एक मानव का मानव से नहीं, एक शिव के शिष्य का एक शिव शिष्या से और अपने गुरु के लिए। उस समय दीदी माँ नीलम आनंद जी कभी कभी भजन भी गाती थी और उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली रही। आज भी बहुत कम ही रिकॉर्डिंग उनकी उपलब्ध है।
लेकिन जब साहब कार्यालय चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, तो हम लोग माँ के पास चारों तरफ बैठ जाते थे। कभी कभी वो प्रेम से अपने मन से जो भात आप बनाते हैं ना, चावल भात जो बनाते हैं, उसमें घी नमक मिर्च डाल के एक अलग ही एक व्यंजन समझिए इसको बनाती थी। और हम लोग जितने वहां बैठे रहते थे, एक एक कौर बना बना के सबके मुंह में खिलाती थी। एक दिन एक भजन जो वो गा रही थी, साहेब यों आहा छी परम दयालु। साहेब यों मतलब ये मिथिला के तरफ का भजन है, मिथिला की भाषा है। उस भाषा में ये भजन दीदी ने बनाया था और वो गा रही थी। दोपहर का समय था, माँ एकदम मुग्ध भाव से गा रही थी और डायरी उनकी लेकर मैं भी उनके पास बैठी थी और इस भजन को सुर में सुर मिलाकर मैं भी गा रही थी। भजन की पंक्ति थी, साहेब यों आहा छी परम दयालु, आहा छी परम दयालु ए साहेब, आहा छी परम दयालु, तीन सूत्र अहीं के करे छी। ऐसे ऐसे करके वो भजन था। उसी समय साहब कार्यालय से दोपहर में लंच करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए घर पहुंचे। तो वो जैसे ही ड्राइंग रूम में प्रवेश किए तो उन्होंने कहा कि नीलम, साहब तो महादेव है ना? तो माँ ने उत्तर दिया कि मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूं। साहब दोपहर का खाना खाकर जब लौट गए तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि इनको लगता है कि मेरा नाम कोई नहीं ले। हर आदमी अगर कोई नाम ले तो महादेव का ले। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या है कि वो ये भी ना चाहे कभी कि कोई मेरा नाम भी ले, शिव का नाम ले, शिव की बात करे। तो माँ ने कहा, दीदी नीलम आनंद जी ने कहा कि लेकिन बरखा, मुझको महादेव में और साहब में कोई अंतर लगता ही नहीं है। मैं तो ये गीत उन्हीं के लिए गा रही हूँ। साहेब यों आहा छी परम दयालु, आहा छी परम दयालु ए साहेब, आहा छी परम दयालु। चलिए आज की इस संगोष्ठी को हम इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा के 30 जिलों तक आप अपनी पहुंच बनाइए, साहब का सपना पूरा करने में मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। महादेव की दया बरस ही रही है, उससे वंचित मत होइएगा। और 3 सूत्र और जो भी करने का तरीका साहब ने बताया है उसको जरूर बताइएगा। आप में से जो लोग भी कभी शरीर में साहब और या दीदी से मिले हैं, मेरा निवेदन है वैसे गुरु भाई गुरु बहनों के लिए भी कि वो अपने क्षेत्रों में जब जाते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, तो उस शिव की चर्चा के साथ ये भी जरूर बताइए कि किसने ये बात कही है, क्यों कही है और क्या चाहा है। क्योंकि साहब की ये सारी तपस्या अधूरी है अगर उनके महादेव का काम हम और आप मिलकर नहीं कर सकें। हम अपने साहब को कुछ दे ना सके, क्या दे पाएंगे? जिन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा है, उनको किस बात से हम लोग खुश कर सकते हैं? सोचिए तो जरा, किस बात से खुश कर सकते हैं? जो शिव के लिए शिव को चाहता है उसको खुश करने का रास्ता भी एक ही है कि शिव की बात की जाए। शिव की बात जितना करेंगे वो भी आपके नज़दीक उतना ही रहेंगे, उतनी ही मदद, उतनी ही दया, उनका साथ मिलता रहेगा। फिर कभी समय मिला तो जरूर और भी कभी अनुभूति कोई ऐसी हो, बहुत सारी है जिसको हम लोग कभी बता ना सके, जो कभी लिखी नहीं गई। असंख्य ऐसी घटनाएं साहब और दीदी की जिसके साक्षी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन रहे। पुराने समय के गुरु भाइयों से जब बात करिएगा, आप लोग कभी मिलिएगा
वो बताएंगे कि किस तरह महादेव का काम आगे बढ़ा, किस तरह दीदी नीलम आनंद, राजमणि नीलम आनंद, एक राज परिवार की बेटी, सड़क के किनारे अखबार बिछा के बैठ के साहब के साथ बस का इंतजार करती कि उस गांव में जाकर महादेव की बात होगी। आज जो शिव शिष्यों का सैलाब है वो ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके पीछे उनकी अनंत कथाएं हैं, अनंत घटनाएं, और जीवन का पल प्रतिपल समर्पित हुआ है। तब कहीं जाकर शिव शिष्यता की बगिया आज सुवासित है, सुगंधमय है। साहब ने अपने किताब में लिखा है कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी मैं नहीं जानता, शिव के बिना, जिसमें शिव नहीं हो, वो दुनिया कैसी होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये दुनिया सुवासित होगी, सुगंधमय होगी, सबल होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। अपने साहब का विश्वास कर इस रास्ते पे आइए हम सब साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।